देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हमें दिया है 48,000 के ऊपर आज, हालांकि 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी टच करके आया है। देखिए हम रोज डिस्कस करते हैं कि हमने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, लेकिन आज हम यहाँ पर एक प्रो टिप्स में देने वाला हूं आपको कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में से कौन सा इंडेक्स चुना जाए ट्रेड करने के लिए। अगर आप दो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप कौन सा इंडेक्स प्रेफर कर सकते हैं बाय करने के लिए, कौन सा सेल करने के लिए, किस तरह से इसे सेलेक्ट किया जाए, ये आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या ट्रेड लिया और क्या उसके पीछे का लॉजिक था। देखिए बैंक निफ्टी ओपनिंग की बात करते हैं। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन खुलता है। गैप अप ओपन खुलने के साथ ही जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो यहाँ इतनी जायंट कैंडल बनती है, 250 पॉइंट के लगभग की कैंडल थी ये, सीधे लेके आती कल की क्लोजिंग तक। दूसरी बात, जो कल का क्लोजिंग था वहां पर भी मार्केट सपोर्ट की तरह नहीं दिखा था, वहां पर भी मार्केट डाउन साइड जाने का इंडिकेशन करता है। तो यहां पर देखिए दो चीजें हमें समझ में आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि 250 पॉइंट की अगर बियर कैंडल बनी है तो सुबह सुबह तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज इस समय मार्केट में बायर जो है वो वीक है, वो भी गैप अप खुलने के बाद। एक बार वो गैप डाउन खुले और मार्केट नीचे जाए तो चलेगा, गैप अप खुलने के बाद अगर इतनी तगड़ी बियर कैंडल बननी है तो सेलर बहुत स्ट्रांग है, यानी यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं और नए सेलर भी यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो कल का क्लोजिंग था उसे सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था, यहाँ पर थ्योरी लगती सपोर्ट। जो कल का क्लोजिंग होता है यानी क्लोजिंग एंड ओपनिंग एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाली थ्योरी यहाँ पर लगनी चाहिए थी, लेकिन ये थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करा और सीधे मार्केट कल का जो क्लोजिंग था उसे तोड़ के मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। दूसरी बात देखिए, मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड बनाया था जब इस कैंडल का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था। देखिए प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बनाया था, ऐसे हवा में नहीं बनाया था। इस कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था तो मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर बनाया, जिसने हमें ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होने के बाद 20 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन इसमें हमारा 30 पॉइंट का एसएलआर चला गया। इसके पीछे का लॉजिक देखिए मैंने क्यों बनाया था। पहली बात कि मार्केट सुबह से बियरिशनेस दिखा रहा था। दूसरी बात, जो कल का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जो कल का क्लोजिंग था उसे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं किया था, तो मुझे लगा कि मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इस वजह से मैंने ये टारगेट लेके, यानी जो प्रीवियस ओपनिंग था, प्रीवियस जो ओपनिंग का लो था, ये टारगेट लेके मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था जो कि हमारा स्टॉप लॉस में चला गया। उसके बाद हम शाम पे यहाँ पर बैठ गए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि स्टॉप लॉस चला गया, फिर हम यहाँ पर वेट एंड वॉच वाले मोड में आ गए थे। देखिए मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है, यहां से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। अब देखिए पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि बियर आज के दिन स्ट्रांग है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है बायर ने तो कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को, ये जो अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस है, ये जो इतना एरिया है यानी 48,000 का जो लेवल के आसपास मार्केट था, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ही हम यहाँ पर बुलिस के बारे में सोचेंगे, तभी हम यहाँ पर बुलिस की तरफ बायस होगा। और या दूसरी कंडीशन ये होती है जब काफी देर तक यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट करे मार्केट, तब जाके हम यहाँ पर बुलिशनेस के बारे में सोचते हैं। तो मेरा जब मार्केट ऊपर जाता है वो कतई भी नहीं था बुलिशनेस की तरफ, बस मैं वेट कर रहा था कि जो ट्रेंड आज के दिन मार्केट ने बना रखा है, इस ट्रेंड का 50% के आसपास अगर मार्केट आए तो यहां से मैं एक पी का ट्रेड दोबारा बनाऊंगा विद द रिस्क ऑफ 30 टू 40 पॉइंट इन द प्रीमियम। मतलब प्रीमियम में हम 30-40 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ पर एक पी का ट्रेड हम दोबारा बनाएंगे। ये पहला लॉजिक ये था कि इस ट्रेंड का 50% यहां पर आना था। दूसरा लॉजिक कि आज मार्केट सुबह से बियरिशनेस दिखा रहा था। तीसरा लॉजिक कि ये यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता था, जो कि प्रीवियस टाइम पे इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। और चौथा लॉजिक, निफ्टी हायर हाई बनाते जा रहा था, निफ्टी में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी जो कि आनी चाहिए थी। कभी भी कोई ट्रेंड इस तरह से नहीं चलता या डाउन साइड की तरह इस तरह से नहीं चलता। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो उसे एक बार करेक्शन दिखाना ही पड़ेगा, जो कि निफ्टी में अभी तक नहीं आया था, तो मैं उसका भी वेट कर रहा था। तो यहां पर हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ, पी का बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमें मिला। पी का ट्रेड ट्रिगर हुआ जिसमें हमें मोर देन 100 पॉइंट यहाँ पर मिले, 100 प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिले प्रीमियम में, और इस सपोर्ट के आसपास हमने एग्जिट कर लिया। देखिए जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा था तो मैंने ट्रेल किया था स्टॉप लॉस, मैंने बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट हमारा फाइनल टारगेट ये होना चाहिए, लेकिन आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट दिखाता तो है कि मैं डाउन साइड की जा तो रहा हूं, लेकिन मार्केट वहां से विक लगा के ऊपर आ जाता है। हुआ भी वैसे, देखिए मार्केट जाने की कोशिश करी लेकिन बायर उसे यहीं पर होल्ड कर रहे थे। मतलब 47,700 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया आज के दिन में। उसके बाद देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पर होल्ड करता है काफी देर तक, इसी 47,700 के आसपास रुका रहता है। फिर देखिए आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही होगी। देखिए कभी भी मार्केट को अपसाइड जाना है या तो काफी देर तक बॉटम क्रिएट करेगा या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तो इन सब जो है पैटर्न के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है। डायरेक्ट अगर गिर रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन ये थी 47,800 के आसपास, नेक लाइन ब्रेक
आउट होने पर हम यहाँ पर एक सी का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन चूंकि मार्केट बेयरिशनेस दिखा रहा था, इस वजह से मैंने ये लेवल रखा हुआ था 47,850 के लगभग। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ है कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर हमें ये डे हाई दिखाई दे सकता है या 48,000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ गया। फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए सी की तरफ जा रहा था बैंक निफ्टी, और सी का तरह बैंक निफ्टी का कुछ बनता नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी बैंक निफ्टी में बियरिशनेस सुबह से देख रहे थे। हाँ, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में हमने एक सी का ट्रेड यहाँ पर लिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट लगा के दिखा देता हूँ निफ्टी का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिला, यानी मोर देन 100 पॉइंट हमें निफ्टी में देखने को मिले, जो कि एक आम बात नहीं है। अब देखिए निफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहां पर हमने ट्रेड लिया और क्या उसके पीछे का लॉजिक था। देखिए निफ्टी भी गैप अप खुलता है, गैप अप होने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ आता है, लेकिन जो कल का डे हाई और कल का क्लोजिंग के आसपास नहीं आता, वहीं से रिवर्स कर जाता है। जब मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर रहा था तो हमारा उसमें बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पर एसएल हुआ था, जो मैंने अभी बताया था कि पहला ट्रेड जो 30 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पर हुआ। उसके बाद देखिए निफ्टी आज के हाई को ब्रीच करता है। मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया था। निफ्टी जब दोबारा यहाँ से आता है, जब वो प्रॉफिट बुकिंग वाली बात मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने बैंक निफ्टी में दूसरा ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 100 पॉइंट मिले थे, वो यहाँ पर था। ये प्रॉफिट बुकिंग आनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी में कि ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और ये प्रॉफिट बुकिंग जरा सा यहाँ पर आई तो बैंक निफ्टी हमने वहां पर 100 पॉइंट मिल चुके थे। अब देखिए निफ्टी उसके बाद एक रेंज में चला जाता है। रेंज में जाने के बाद देखिए जब इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर रिटेस्ट होता है, तो यहाँ पर एक सी की ट्रेड में बनाता हूँ 160 के लगभग में, और जिसने 300 लगभग के 298 या 300 लगभग का यहाँ पर हाई लगा के दिया। मतलब मोर देन 100 पॉइंट हमें इस रैली को हमने पूरा कैप्चर किया। ऐसा आम दिन ऐसा होता नहीं है निफ्टी में, जो आज के दिन हुआ। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हमें क्लोज कर रहे हैं। देखिए जो प्रो टिप्स था आज का कि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करें या फिर हम यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करें, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज आपको और बताता हूं, आज भी देखने को मिला, कल भी देखने को मिला। देखिए निफ्टी खुलता है गैप अप, बैंक निफ्टी खुलता है गैप अप। निफ्टी ने जो पहली कैंडल है वो छोटी बनाई है, बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है छोटी। दूसरी बात, निफ्टी कल की क्लोजिंग तक भी नहीं आता है, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग तक जाने के बाद उसके नीचे भी जाता है। एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है कि निफ्टी है बुलिश, यानी निफ्टी में बायर स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी में बियर स्ट्रांग है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी यहां पर लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, बैंक निफ्टी यहां पर हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है। तो इससे ये हमें समझ में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर आप सी लेना पसंद कर रहे हैं तो आप निफ्टी में लेंगे, और अगर पी की तरफ आप देख रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी में लेंगे। यानी बैंक निफ्टी अगर बियरिश है, लोअर लो की फॉर्मेशन बना रहा है, तो बैंक निफ्टी में आप पी ही प्रेफर करेंगे। अगर निफ्टी हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, दोनों में से कोई भी इंडेक्स सिलेक्शन करने का तरीका यही होता है कि जो इंडेक्स हायर हाई बना रहा है उसमें आप सी लेंगे, और जो इंडेक्स लोअर लो बना रहा है उसमें आप पी लेंगे। ये होगी बेसिक चीज। इनके अलावा और भी चीजें होती है कि कौन ज्यादा बुलिश दिख रहा है, कौन ज्यादा बियरिश दिख रहा है। जो भी इंडेक्स या जो भी स्टॉक आपको बियरिश दिखेगा उसमें आप बियरिश ट्रेड ही लेंगे, और जो इंडेक्स आपको बुलिश दिखेगा उसमें आप बुलिश ट्रेड ही लेंगे। इसकी पहचान करने के कई सारे क्राइटेरिया हैं कि कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बननी है, ग्रीन कैंडल बड़ी बननी है या रेड कैंडल बड़ी बननी है। ग्रीन कैंडल बनने में, उस लेवल तक जाने में मार्केट को कितना टाइम लग रहा है, और नीचे आने में कितनी कैंडल बना रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कई बार ऐसा होता है कि नीचे आने में एक कैंडल में कर देता है, ऊपर जाने में मार्केट को कई सारी कैंडल लगती है। इसका मतलब यहाँ पर बियर ज्यादा हैवी है। कई सारी क्राइटेरिया है, आगे वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।